मूवी के शुरुआत में हम लोग को 2-3 नहीं 4-5 कर्मचारी दिखाया जाता है जो कुछ केमिकल का लेकर 4 व्हीलर गाड़ी में लोड करते रहते हैं और जहाँ पर परमिशन लेते हैं लोगों से और बातचीत करते हैं। लोड मतलब वो केमिकल रहता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो ये केमिकल को लेके जाते हैं गाड़ी में। ड्राइवर रहता है, फ़ोन सा ध्यान कहीं और रहता है और उसी जल्दबाजी में ड्राइवर का जल्दबाजी में उसने देखा नहीं और एक हिरन को कुचल देता है और हिरन के साथ कुछ केमिकल भी गिर जाता है उसी के ऊपर, जहाँ लीक भी होते रहता है। हमको रोड में भी दिखाया जाता है कि ये हिरन है जो मर चुकी है और कुछ कुछ केमिकल भी गिरा हुआ है, बूंद बूंद। चेक भी करता है वो ड्राइवर, लेकिन कुछ मिलता नहीं है तो वो चले जाता है वापस से गाड़ी में बैठ के। और जब ड्राइवर जाता है तो हमें दिखाया जाता है आगे सीन में वो हिरन को कैसे उबड़ खाबड़ हो के उठता है और उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी होती है। अब तो हिरन रहा नहीं ना इस दुनिया में, दरअसल वो बन चुका है एक ज़ॉम्बी। और इस फिल्म का नाम है ट्रेन टू बुसान। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा कंपनी जो कि उसका मालिक है, इसका नाम मेरे को भी नहीं पता यार, मैं अभी तक नहीं जानता। मैं आगे अगर आपका नाम, मैं ना इसको हीरो नाम दे देता हूँ, ठीक है? आपको पता है तो मेरे को बताना कमेंट में। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। वो उसकी एक बेटी रहती है, उसकी बेटी के लिए बहुत सारे खिलौने लेके जाता है, कुछ कर्मचारी से भी पूछता है। पूछने के बाद वो कर्मचारी उसको सलाह देते हैं ये लेके जाओ, तब वो लेके जाता है फ़ोटो। और मतलब अब उसका जो रहता है गेम वो अपने बच्ची के साथ बच्ची के पास जाता है, रात में बैठता है, उसको देता है, पर उसकी बच्ची नाखुश रहती है। उसकी मम्मी से वो मतलब अपनी मम्मी से मिलता है ये हीरो, जो बूढ़ी हो चुकी होती है। बैठ के बातें करते हैं, वहाँ से सीन कट होता है और आगे हमको सीन में दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर ट्रेन होती है। बहुत कुछ कर्मचारी अंदर बाहर हो रहे होते हैं, मतलब पब्लिक लोग, और सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। उसी बीच में एक लड़की जो कि हाफ चड्डी ही उसको बोलेगा, हाफ चड्डी और क्या बोलते हैं कुछ मतलब टी शर्ट टाइप का पहने रहती है फुल बाहा, वो अंदर घुस जाती है लड़खड़ाते हुए और चली जाती है बाथरूम के अंदर। और उसके जस्ट पहले एक भिखारी भी घुस चुके रहता है, जो कि आप शक्ल भी देख सकते हो कैसे है। आगे आपको फिर पता चलेगा मूवी एक्सप्लेन में कि इसका क्या रोल है। ये बेचारा आखिरी तक यार साथ निभाता है, दया आ जाता है मुझे तो। और इसी बात में आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोग सब्सक्राइब एकदम नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर कोई बात नहीं, आगे हमको सीन में दिखाया जाता है कि सब कोई पैसेंजर रहते हैं, बहुत सारे लड़का लड़की भी नए नए आए रहते हैं, सब कोई मतलब इधर उधर बिजी रहते हैं। हमें इसी बीच में दिखाया जाता है यही लड़की को, जो कि धीरे धीरे पता तो है मतलब क्या उसको बोलते हैं, महादेव। सॉरी यार, मैं महादेव बोल दिया गलती से। इसमें मैं रिकॉर्डिंग एक सुनसान एरिया में कर रहा हूँ, तो शिव जी का मंदिर है सामने, तो मैं शिव जी की पूजा करता हूँ तो निकल जाता है। इसी बात में सब्सक्राइब जरूर करना यार, अगर आप लोग सुन रहे हो। कोई गलती से निकल गया मेरे मुंह से, पर क्या करूँ यार, मुझे शिव जी बहुत पसंद है। खैर मैं आपको आगे मतलब फिल्म का एक्सप्लेन बताता हूँ। तो इधर उधर दिखते रहते हैं लोग और इसी बीच में हमें ये एक वो दिखती है कि बाथरूम से बाहर निकल के नीचे तड़प के अब अपनी मतलब दम तोड़ रही होती है, तो वही लड़की आती है, उसको उठाती है, क्या हो गया। जबकि उस लड़की को दिख रहा है साला कि उसका वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेहरा पूरा बदल चुका है, वाइट आंखें हो गई है, अब वो ख़त्म हो रही है। मतलब अब उसको क्या पता फिल्म है आगे चल के ज़ॉम्बी बनेगी, अब वो पता चल जाएगा। उठाती है, अभी कैसे उसको ज़मीन में छोड़ के उसका पीछे घूम के फ़ोन लगाती है, हेलो ये वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तभी वो लड़की एक के बाद उठती है और उसका गला में बाइट करती है, मतलब काट लेती है। और वो सीन आप देख भी सकते हो, जहाँ पर कुछ लोग देख के डर भी जाते हैं, और तुरंत देखते हैं तो एक और लड़का दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है और देखता है तो अरे यार ये तो उसको काट रही है यार, ऐसा बोल के उसके पे हमला हो जाता है। जहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो हीरो जो कि मेन हीरो है वो भी आए रहता है यहाँ पर।
अपनी बच्ची को देखता है तो पता चला उसकी बच्ची तो है ही नहीं, तो उसकी बच्ची के पास जाता है। और जब तक तो पूरा ज़ॉम्बी हमला हो ही चुके रहता है यार, ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है, सबको एक दूसरे को काटने लगते, और लड़की लड़की के ऊपर, लड़का लड़का के ऊपर, लड़की लड़का, लड़का लड़की, ऐसे पूरा हंगामा हो जाता है, ट्रेन में खून ही खून हो जाता है। उसी समय फिर वो लड़का दिखाया जाता है अपना हीरो, मतलब हीरो को जो बच्चा को लेके भागते रहता है, और बीच में एक मोटा मतलब हट्टा कट्टा आदमी दिखाया जाता है जो उसकी वाइफ को बोलता है अरे जल्दी करो वॉशरूम निकलना है। उसी समय वो भी निकलती है, और एक आदमी या एक औरत, हाँ एक लेडीज़ तुरंत एक पकड़ती है एक जन को और काटते रहती है, जहाँ पे दोनों नज़ारा देखते रहते हैं। उसकी वाइफ बोलती जाओ उसको छुड़ाओ, यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती जाओ उसको छुड़ाओ। उसी समय वो जाता है, वही उसका जो हट्टा कट्टा है, उसका ये लोग का नाम, मतलब फिल्म में देख रहा हूँ यार, नाम कुछ सारा बताता ही नहीं क्या है, इसलिए इसका नाम पहलवान रख दिए थे। और हीरो का नाम शायद मुझे पता था पर याद नहीं है, कमेंट में मुझे बता देना। तो छुड़ाता है पर क्या फ़ायदा, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसी के ऊपर हमला करती है। ये उसको उठा के बाथरूम बंद कर देता है, अपना जो बीवी रहती है प्रेग्नेंट, उसको बोलते हैं चलो जाओ तुम वहाँ पर, जाओ तुम जाओ, ऐसे बोल के उसको भगाता है। उसी के बाद अपना हीरो को भी दिखाया जाता है दौड़ दौड़ के जो भागते रहता है बच्ची को बचाते हुए, और जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं उसकी को मतलब ख़त्म करने के लिए। भयानक पूरा सीन दिखाया जाता है यार, ज़ॉम्बी का पूरा झुंड ही मतलब ट्रेन में आ जाता है, ऐसा शूटिंग यार गजब का मानना पड़ेगा फिल्म का। जहाँ में दिखाया जाता है कि हीरो अपनी बच्ची को बचा लेता है और फंस जाते हैं, वही मतलब क्या है, वही मियाँ बीवी खटखटाते रहते, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, ज़ॉम्बी का झुंड आ रहा पूरा, जैसे एक दाना फेंक दो नदी में और मछली का झुंड आ जाता है, पूरा वैसे ज़ॉम्बी का झुंड आते रहता है। जहाँ गेट मुश्किल से दया करके बच्ची के रहमो दिलों पर गेट खुलता है और ये लोग अंदर आते हैं और गेट बंद करते हैं। जहाँ पर ज़ॉम्बी लोग का पूरा झुंड आए रहता है, मानो शीशा तोड़ ही देगा। लेकिन उसी समय वही पहलवान, जो नाम नहीं पता, पहलवान की जो बीवी बोलती है वो दिखेगा नहीं तो हमें वो खुद ही शांत हो जाएगा। तो उसी समय फिर वही होता है, पेपर छिड़ते हैं कांचों में, जहाँ दिखना बंद हो जाता है ज़ॉम्बी लोग के आदमी, और सब शांत हो जाता है। और आगे का एक्सप्लेन मैं बताऊँगा जरूर।